गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 8 का पाठ 6 भगवान के डाकिए पढ़ रहे हैं। भगवान के डाकिए कविता, यह एक कविता है। इसमें हम पक्षी और बादल के बारे में पढ़ेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँझते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस कविता के कवि दिनकर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसमें उन्होंने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में बताया है। भगवान के डाकिए मतलब भगवान के द्वारा भेजे गए संदेशवाहक, जो कि एक महादेश से, एक बड़े देश से दूसरे देश को जाते हैं। पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश तक जा सकते हैं। बादलों की भी कोई सीमा नहीं है, वे कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। तो इनकी चिट्ठियों को हम नहीं समझ पाते, इनके द्वारा लाई हुई चिट्ठियों को हम इंसान नहीं समझ पाते, लेकिन इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं, बाँझते हैं अर्थात पढ़ते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो केवल यह जान पाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी सुगंध भेजती है। ये पक्षियों के माध्यम से पक्षी अपने पंखों को फैला कर, उड़ा कर एक देश की धरती की खुशबू दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। एक देश की सुगंध, जो फूलों की सुगंध है, पेड़ पौधों की सुगंध हवा में दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। अब पक्षियों की पंखों पर तैरता है। पक्षी अपने पंखों को हिलाकर एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है ना। बादल भी इसी तरह, बादल भी अपना संदेश एक देश में भाप बनाकर दूसरे देश में पानी बनाकर गिराते हैं, बरसाते हैं। इस तरह कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में कहा है। भगवान के डाकिए, भगवान ने अपना संदेश के रूप में प्रेम और भाईचारा, एकजुटता का संदेश दिया है। इसके माध्यम से उन्होंने बताया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पक्षी और बादल को, प्रकृति को हमने एक चित्र के रूप में बनाया है। इसके जो कठिन शब्द है, इसमें बाँचना का अर्थ है पढ़ना, आंकना अनुमान लगाना, पंख या पर, पक्षियों के पंख हैं या पर होते हैं, सौरभ सुगंध, महादेश बड़ा देश या महाद्वीप, बाष्प, डाकिए पत्रवाहक या संदेशवाहक, तैरता है। पक्षी और बादल को कवि ने भगवान के डाकिए के रूप में क्यों व्यक्त किया है? पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए रूप में इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार डाकिया घर घर घूमकर लोगों को संदेश देता है, उसी प्रकार पक्षी और बादल बिना भेदभाव के एक देश की सुगंध रूपी संदेश और पानी रूपी संदेश दूसरे देशों तक पहुंचाते हैं तथा सभी के बीच मित्रता का संदेश देते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ पाते हैं? पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पहाड़, समुद्र, यह सभी पढ़ पाते हैं। इन पंक्तियों का भाव, जैसे कवि पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। प्रकृति देश देश में भेद नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, समुद्र, आपसी प्रेम, सद्भाव और एकता का अमर संदेश पढ़ पाते हैं। हम मानव को इन से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए।
इसका भाव यह है कि प्रकृति में कहीं भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता। प्रकृति उदार है एवं पहाड़, नदी, देशों, राजनीतिक सीमाओं में बंद कर नहीं रह सकती। हवा, सुगंध, सूर्य, चंद्रमा का प्रकाश सर्वव्याप्त रहता है और इन्हें कोई रोक नहीं सकता। अतः मानव को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि संसार को ही अपना परिवार समझे। मानव को प्रेम, दोस्ती, सद्भाव में उसे मिलजुल कर रहना चाहिए। इस कथन का आशय है एक हम अपने देश प्रेम के संदेश को पक्षियों के पंखों के माध्यम से दूसरे देश को भेजते हैं। फिर पाठ से आगे, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम आपसी प्रेम, सौहार्द, सद्भाव और मानवतावादी भावना जैसे प्यार, परोपकार, भाईचारा और आदर्शवादी दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने के और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखिए। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, किंतु इंटरनेट एक तकनीकी साधन है। पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, जबकि इंटरनेट मनुष्य की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है, जबकि इंटरनेट का कार्य तीव्र गति से होता है। पक्षी और बादल वातावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाते हैं, जबकि इंटरनेट ऐसा नहीं करता। पक्षी और बादल अपनी इच्छा के अधीन हैं, किंतु इंटरनेट विद्युत शक्ति पर निर्भर है। पक्षी और बादल प्रकृति प्रेमी हैं, जबकि इंटरनेट विज्ञान प्रेमी है। पक्षी और बादल के किसी कार्य को जितना व्यापक देखा जाता है, इंटरनेट के कार्य को उतना व्यापक नहीं देखा जा सकता। पक्षी और बादल प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करते हैं, किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करता है। पक्षी और बादल की गतिविधियों को समझने के लिए भावनाओं की आवश्यकता है, जबकि इंटरनेट की लिए समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जबकि इंटरनेट इंसान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ आदि पढ़ पाते हैं, जबकि इंटरनेट की चिट्ठियों को इंसान ही पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका पर 10 वाक्य लिखिए। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका है महत्वपूर्ण है। डाकिया समाज सेवा का कार्य करता है। डाकिया हमारे मित्रों और रिश्तेदारों को समाचार देता है। डाकिया देश विदेश की सूचनाओं को हमारे पास पहुंचाता है। डाकिया पार्सल लाकर हमें देता है। डाकिया डाक बचत योजना को सफल बनाकर हमें लाभ पहुंचाता है। और डाकिया समयनिष्ठ होता है। वह नियमित रूप से एक निश्चित समय पर पत्र और मनी ऑर्डर या पार्सल लेकर हमें देता है। डाकिया तार द्वारा लाई गई सोप समाचार पत्र हमें प्रदान करता है। डाकिया कर्तव्य परायण होता है। वह सर्दी, गर्मी, बरसात हर मौसम में पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करता है। भगवान के डाकिये कविता शीर्षक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? भगवान के डाकिये कविता हमें प्रेम, सहयोग और विश्व बंधुत्व की भावना का संदेश देती है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन में ऐसी सुगंध पैदा करें जो दूर दूर तक इस संसार को सुगंधित करे।